बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू राब्ता और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का आसिफ अली जरदारी साहब से राब्ता। और कोई बात नहीं है कि इससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी जरदारी साहब से राब्ता किया हो और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान से भी अपनी तजावीज़ दे के उनसे राब्ता करने को कहा हो। ये देखने के लिए कि ये राब्ते क्यों हो रहे हैं, आपने टेलीविजन के ऊपर तो देख लिया होगा जो तबसरा हो रहा है इस हवाले से, जो कमेंट्स दिए जा रहे हैं इस हवाले से कि क्या क्या बातें हो रही हैं इस हवाले से। उनमें से एक बात का जिक्र आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी किया है जो कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तजवीज़ थी। इससे पहले कि हम आपको दो मकसद इन टेलीफोनिक राब्तों के बताएं कि ये टेलीफोनिक राब्ते क्यों हो रहे हैं, हम आपको चाहेंगे कि ज़रा तनाजुर जो है इसका वो वाजे कर दें कि किस तनाजुर में ये टेलीफोनिक राब्ते जो हैं सामने आ रहे हैं, मीडिया के अंदर इनकी खबरें आ रही हैं। देखिए, जो PDM का एहतजाज हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो कोई इतना अच्छा एहतजाज नहीं था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, या प्रोटेस्ट जो था वो इतना तगड़ा नहीं था कि मीडिया के अंदर कोई उसकी बहुत अच्छी कवरेज नज़र आती है आपको, या कोई और इस एहतजाज से नतीजा अखज़ किया जाता कि PDM ने बहुत एक तगड़ा एहतजाज किया, ज़बरदस्त उन्होंने एहतजाज किया, बहुत लोग इकट्ठे हुए। ऐसी बात नहीं हुई थी। और उसके फौरी बाद जो स्टेटमेंट्स आई उसमें अदम एतमाद के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने फिर अपनी स्टेटमेंट दोहराई और पीपल्स पार्टी जो है वो पुश कर रही है इस वक्त के तहरीक अदम एतमाद, और कानून और आइन के मुताबिक PDM को जो है इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना है। ये तमाम बातें जब आप मिलाकर देखते हैं तो महसूस ऐसा होता है कि PDM इस वक्त टूट फूट का शिकार है, और जो राब्ते हो रहे हैं इस वक्त ये इसी पस मंज़र में आप अगर देखें इन राब्तों को तो आपको समझ आएगी कि मियां नवाज शरीफ या फजलुर रहमान साहब या आसिफ अली जरदारी साहब क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना एजेंडा टो करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि PDM जो है वो एक नज़र आए, क्योंकि इससे बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, जिससे जो कुछ भी आपने निगोशिएट करना है या हुकूमत को टफ टाइम देना है या हुकूमत को घर भेजना है, इसी प्लेटफॉर्म से आप कह रहे हैं आप लोगों ने करना है। तो जो दो हम इसके मकसद हमने आपको कहा कि बताएंगे कि वो दो मकासद क्या हैं, उनका कुछ जिक्र करते हैं। इसमें देखिए, जब फ़ोन के ऊपर बात हुई फजलुर रहमान साहब की और नवाज शरीफ साहब की, तो उसके बाद ये खबर भी आई कि जो रावलपिंडी लियाकत बाग में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 11 जमाती जो इत्तेहाद है उसका जलसा होने जा रहा था, उसको उठाकर पिंडी से मुजफ्फराबाद जो है ले जाया गया है। जो गौर तलब बात है, एक तरफ आप कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM के प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि हम ये देखेंगे कि रावलपिंडी लॉन्ग मार्च करें, GHQ के सामने लेके जाएं, या फिर हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करें। लॉन्ग मार्च रावलपिंडी या GHQ तो बहुत दूर की बात हो गई। आपने तो एक जो जलसा 11 जमातों के इत्तफाक राय से लियाकत बाग में पिंडी में रखा था, उसका साया भी आप नहीं पड़ने दे रहे रावलपिंडी में या GHQ के ऊपर, आप मुजफ्फराबाद ले गए हैं। तो ये जो तब्दीली आई है, जो TV के ऊपर रिपोर्ट हुआ है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के टेलीफोन के बाद तब्दीली आई है। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से और इस तनाजुर में जब उनसे सवाल करते हैं, तो PDM के प्लेटफॉर्म में ये जो टूट फूट का हम जिक्र कर रहे थे, सिर्फ टूट फूट या मुतज़ाद तजावीज़ के ऊपर ही बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि इस बातचीत के पीछे बहुत गहरे शकूक व शुबहात आपको सुनने के लिए मिलते हैं। वो शकूक व शुबहात क्या है? आज ही के एक बहुत अहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा से हमने जब बात की तो उनका कहना था कि नवाज शरीफ साहब जो बाहर बैठे हुए हैं, आपको पता है वो डील के नतीजे में बाहर बैठे हुए हैं, वो यहाँ से डील करके गए, और उन्होंने कहा कि डील ये थी
कि नवाज शरीफ बाहर चले जाएंगे और मार्च के महीने में किसी किस्म की शहबाज शरीफ साहब को जो है यहाँ पे पाकिस्तान में ओहदा दे दिया जाएगा, और इस मुआहदे के तहत वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाहर चले गए थे। और उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ साहब किसी भी वक्त डील कर सकते हैं। तो ये शको शुबहात जो हैं, सस्पेशन जो है, जो लैक ऑफ ट्रस्ट जो है, ये भी पीडीएम में इस वक्त मौजूद है। और ये सोच रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे और दूसरी तरफ जो है कोई डील हो जाएगी, मियां साहब डील कर लेंगे। पीएमएलएन के हवाले से भी यही बात वो समझते हैं कि अगर उनके बयानिए पर या उनके मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए पर ना चला गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डील कर सकती है, वो आपको आपके पीठ में छुरा घोंप सकती है। तो ये मिसट्रस्ट मौजूद है। और आज के जो जलसे जो 5 तारीख को होने जा रहा था लियाकताबाद में, उसको मुजफ्फराबाद ले जाना, उसको वो भी बहुत एक मानी खेज बात है। तो एक जो सिनेरियो है, जो एक जो सिचुएशन है जिसमें जलसा आपने लियाकतबाग पिंडी करना था लियाकत बाग में, वो आप उठा के मुजफ्फराबाद ले गए हैं। और मियां साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी वाले इस वक्त शको शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि ये कहीं डील वाली बात तो नहीं। एक तो ये बात सामने आती है आज के टेलीफोनिक राब्तों से। दूसरी बात जो टेलीफोनिक राब्तों से नजर आती है वो ये है कि जिस टूट फूट और जिस मुतजाद तजावीज़ की वजह से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर आपको तजादात दिखाई दे रहे थे, आपको फॉल्ट लाइंस नज़र आ रही थी कि अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, एक वजह वो भी हो सकती है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो इस तहरीक के बड़े गर्दाने जाते हैं, ये कोशिश की हो कि उस तासुर को भी ज़ाइल किया जाए। उस तासुर के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ है, जिसके ऊपर इख्तलाफ पाया जा रहा है, जिसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा का लहजा जो है वो रूखा है। और पहले उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है आज नहीं बुलाए गए, वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं हैं, जब पहली दफ़ा बिलावल भुट्टो साहब ने तहरीक अदम एतमाद की बात की थी। फिर उन्होंने और बातें भी इस हवाले से की, और पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसमें इसको रिजेक्ट किया गया और कहा गया कि ये तजवीज़ जो है अदम एतमाद की, ये नफ़ी करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए की और उनके कैंपेन की और वो जो हदफ हासिल करना चाहते हैं उसकी। दूसरी तरफ ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की आप बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, इस वक्त पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उखड़े हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका कोई मूड अच्छा नहीं है, उनकी बन नहीं पा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से। जो रूलिंग्स वो स्पीकर बतौर स्पीकर दे रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर कि ये तो चोरों और डाकुओं का राज लग रहा है, निज़ाम लग रहा है, वो कह रहे हैं कि उनके तेवर अच्छे नहीं हैं। साथ साथ वो कहते हैं कि सिंध के अंदर भी MQM हकीकी हो या दूसरी तीसरी MQM हो, वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं। और सेंसस के ऊपर जो बातें हो रही हैं आजकल, कहा जा रहा है कि कराची के अंदर सेंसस दोबारा करवाया जाए, वो एक और मामला है। ट्रेडिशनली उनका गुजर बसरी ये सेंसस के ऊपर और ब्लॉक्स जो बनाए जाते हैं या ब्लॉक्स या कॉन्स्टिट्यूंसीज जो बनाई जाती हैं, MQM का बहुत ज़्यादा रिलायंस होता है उसके ऊपर, क्योंकि अगर तोड़ मरोड़ दिया जाए, कुछ लोग अलहदा कर दिए जाए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो वो इलेक्शन जीतना उनके लिए वहाँ से मुसीबत बन जाती है। वो एक और बहस है, किसी दिन और उसके ऊपर ज़रूर जिक्र करेंगे। तो जो पीपल्स पार्टी इस वक्त कह रही है, वो कह रही है कि तहरीक अदम एतमाद अगर ले आई जाए तो ये ऐन मुमकिन है कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनको किसी ना किसी तरह से राम कर लिया जाए और ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाए। तो दूसरी वजह जो ये इस तहरीक अदम एतमाद वाली वजह है कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि अगर आप आईनी और कानूनी तरीके की बात कर रहे हो
तो वो फिर अदम एतमाद वाली बात होती है, वो फिर सड़क के ऊपर एहतजाज वाली बात नहीं होती है, धरनों वाली बात नहीं होती है। ये इस वक्त एक बहुत बड़ा गैप है पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसे पुर करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए, जो 4 तारीख को इस्लामाबाद में मिलने जा रही है। देखते हैं क्या होता है, आपको मजीद उस हवाले से अपडेट करेंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।